कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे कल्याण के मार्ग में कार्यकारी है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के अनेक प्रांतों से अनेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका बड़े ही सरल सहज तरीके से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती आरती इंद्र कुमार सिंघई परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्षयोपशम क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। बोलने में आता है कि आपका क्षयोपशम कम है, अपना क्षयोपशम बढ़ाओ, इसका क्या अभिप्राय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षयोक्षम 3 शब्दों से बना हुआ शब्द है। क्षय, उपशम और उदय। ये कर्मों के निमित्त से जो मिश्र अवस्था होती है उस मिश्र अवस्था को ही आचार्य भगवंत क्षयोपक्षम कहते हैं। जहाँ कर्मों का परिपूर्ण रूप से नाश होना उसे क्षय कहा है, उन अन्य कर्मों का जो उदय में आना है उसे उदय कहा है और जो कर्मों को क्षय किए बिना ही मात्र दबा के रख देना है उसे उपशम कहा। जो कर्म सिद्धांत के निमित्त से जो इन 3 परिभाषाओं को समझता है, इन 3 परिभाषाओं की ही जो मिश्र अवस्था होती है उसे ही क्षयोपक्षम कहा जाता है। क्षय भी, उपशम भी और उदय भी। अगर सम्यक दर्शन की अपेक्षा से समझे या अन्य किसी भी कर्म प्रकृति के निमित्त से हम क्षयोपक्षम को अगर समझे तो कुछ जो सर्वघाती कर्म प्रकृतियाँ होती है उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और जो देशघाती प्रत्यय या देशघाती प्रकृतियाँ होती है उनका उदय हो जाना, उसे ही आचार्य भगवान ने जैन सिद्धांत या कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्षयोपक्षम का। पर जो अक्सर हमारे सुनने में, बोलने चालने में आता है कि क्षयोपक्षम बढ़ा दो, क्षयोपक्षम कम है, वो उस कर्म के निमित्त से ही कहा जाता है। माना कि अगर किसी को बहुत पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं हो रहा है, बहुत व्यक्ति प्रयास करने के बाद भी चारित्र या संयम धारण नहीं कर पा रहा है, तब ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारा उस विषय में क्षयोपक्षम कम है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। वहाँ पर अभिप्राय यही है कि जो ये कर्मों की मिश्र अवस्था है, देशघाती प्रकृतियों का हमें परिपूर्ण रूप से और आने वाले में क्षय करना है, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम करते हुए जो देशघाती प्रकृतियाँ थी उनका उदय को प्राप्त करना, इसे ही आचार्य भगवान ने क्षयोपक्षम कहा है। सीधा सा अर्थ जो हमारी बोलचाल की भाषा में क्षयोपक्षम शब्द आता है उसका इतना ही है कि हम अपने पुरुषार्थ से, हमारे प्रयास से ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारे उस कार्य के लिए जो प्रतिबंधक कारण थे, यानी उसके जो विरोध रूप से विरुद्ध कार्य करने वाले जो कर्म थे उनको कम करते हुए जो हमारे कार्य के लिए अनुकूल कर्म हैं, अनुकूल कर्म प्रकृतियाँ हैं, उनको उदय में लाने का प्रयास करें। सीधी सी बात इतनी है, अगर हमें किसी व्यक्ति को ज्ञान बढ़ाना है
तो अज्ञान रूप जो ज्ञानावरणी कर्म के ऐसे कर्म प्रकृतियाँ जो सर्वघाती है, यानी परिपूर्ण रूप से ज्ञान को ढांकने वाली है, ऐसे उन कर्म प्रकृतियों का क्षय यानी नाश करते हुए या उनका उपशम करते हुए जो हमारे ज्ञान के लिए सहयोगी है, ज्ञान बढ़ाने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहयोगी कर्म प्रकृतियां है, उनको उदय में लाने का प्रयास करना, उसे ही क्षयोक्षम कहा गया है। इसलिए सामान्य रूप से और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ये क्षयोक्षम की परिभाषा हम भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं, पर कुल मिला के बात वही है, हम ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पुण्य प्राप्त करें जिसके कारण से जो हमारे कार्य के लिए क्षयोक्षम बढ़ाना या आदि बात कही गई है, उसके अनुकूल कर्म प्रकृतियों को बढ़ाते हुए यानी उसके उदय को प्राप्त करते हुए उसके प्रतिलोम यानी विरुद्ध प्रकृतियों का क्षय उपशम करते हुए उस विषय में हम और पुरुषार्थ करके क्षयोक्षम को बढ़ाने का प्रयास करें। क्षय, उपशम और उदय, इन तीनों की मिश्र अवस्था को ही क्षयोक्षम कहा। इनकी ही तीनों की मिश्रता को प्राप्त करना, उसे ही क्षयोक्षम को प्राप्त करना या बढ़ाना, कम करना आदि कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चक्रेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी तो घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि हर रोग की दवा है, पर जीव से काटे गए, जीव से किए गए घावों को भरने की कोई दवा है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शब्दों को दांत होते हैं, शब्द काटते हैं, जीवा काटती है आदि, ये सब कुछ कथन परिपूर्ण रूप से मात्र उपचार कथन है, व्यवहार कथन है, बाह्य प्रकार से किए जाने वाला कथन है। वास्तविकता में इसका किसी सिद्धांत के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है या ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो शब्दों को दांत होते हैं या शब्द काटते हैं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की मानसिकता के कारण होता है। जबकि शब्द मंत्र भी बन सकते हैं, शब्द गाली रूप भी बन सकते हैं, शब्द आशीर्वाद रूप भी हो सकते हैं, शब्द शाप रूप भी हो सकते। व्यक्ति उन शब्दों को किस प्रकार से ग्रहण करता है, उस किन भावनाओं से उसे ग्रहण करता है, किन भावनाओं से प्रदान करता है, उस पर निर्भर करता है कि शब्द कैसा काम करते हैं। शब्द दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का भी काम कर सकते हैं और शब्द टूटे हुए हृदय को टुकड़े टुकड़े करने में भी कार्यकारी हो सकते। शब्द स्वयं में एक पुद्गल अवस्था है, पुद्गल की पर्याय है, जिस कारण से उसमें स्वयं में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को शब्द काट ले, किसी को पुचकारते हुए उसके जीवन को वृद्धि का कारण बने। ये मात्र और मात्र व्यक्ति की अपनी उस जीव के प्रति, उन शब्दों के प्रति जो मानसिकता है, उसके कारण से ही किसी को शब्द काटते हुए दिखते हैं तो किसी को शब्द पुचकारते हुए भी दिखाई देते हैं। वही शब्द जो गुरु ने बोले हैं वह उसे जीवन उद्धार के लिए आशीष रूप में समझ सकता है, और वही शब्द अगर किसी गैर व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने, जिससे हमारी दुश्मनी है या जिसके निमित्त से हमारी क्रोध आदि कषाय परिणत हो रही है, उन्होंने बोले हैं तो हमें वही शब्द काटते हुए महसूस होते। जैसे वह पूर्णमासी का चंद्रमा जो निर्विकल्प है उसे शीतलता प्रदान करता है, पर जिसके भीतर किंचित भी किसी भी प्रकार का विकल्प है तो वह चंद्रमा भी जो शीतलता का काम कर रहा था वह झुलसाने का भी काम करता है। ये सब कुछ निमित्त होते हैं जीव की, व्यक्ति की जैसी मानसिकता, जैसी सोच और जैसी दृष्टि होती है, उसके लिए वह शब्द कह दो, चंद्रमा कह दो या बाहर के प्रत्येक निमित्त बिल्कुल ऐसे ही कार्यकारी हुआ करते।
इसलिए ये हमारा सर्वथा यह मानना योग्य नहीं है कि शब्दों को दांत होते। हाँ, पर कथनचित ये बात भी हम किसी अपेक्षा से मान भी सकते हैं कि किसी के शब्द, किसी की वाणी इतनी कर्कश, इतनी कठोर होती है, वह मीठा बोलने का प्रयास भी करे तो फिर भी उसकी वह वाणी हमें चुभती है। ये परिपूर्ण रूप से दुस्वर सुस्वर नामकर्म के उदय से उसके वाणी का वैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जिसके दुस्वर नामकर्म का उदय होता है, वह कितना भी अच्छा बोलने का प्रयास करे, वह हमारे लिए शब्द उसके चुभते ही है, काटते ही है। साथ साथ ये भी बात हम अवश्य रखें, जिस व्यक्ति के साथ हमारा पिछले जन्मों से या इस भव का भी कषाय जन्य संबंध होता है, कषाय के निमित्त से उसका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द हमें काटते हुए महसूस सा होता है। और इन शब्दों से काटे हुए जो घाव हुए हैं, जीवा से लगे हुए जो घाव हुए हैं, उसको ठीक करने के लिए आचार्य भगवान ने एक में औषधि बताई है, जिसका नाम है समता। जिसके भीतर समता है, कानों को सुन के निकालने की शक्ति है, अपने आप को अपने आप में संभालने का जिसके पास बल है, वो उन शब्दों से घायल नहीं होता। इतना ही नहीं, जो शस्त्र अस्त्रों से बचने के लिए ढाल या शरीर में कुछ ऐसी वस्तु पहनी जाती है जिससे शरीर का घाव नहीं होता है, शरीर पे घाव नहीं होता, ऐसे ही समता रूपी ढाल लेकर अगर हम प्रत्येक स्थान पर जाएंगे तो कितने ही कठोर शब्द और कितने ही बड़े बड़े दांत वाला शब्द आपके पास भी पहुंच जाए, वह आप पर घाव नहीं कर सकता है। इसलिए वाणी के घाव, शब्दों के घाव हम गहरे समय तक अंदर भीतर ना रखें और पहले ही उसे घाव बनाने से ही समता रूपी, माध्यस्थता रूपी अगर ढाल हमारे पास है तो शब्द, वाणी या जिह्वा हमारे भीतर घाव कर ही नहीं सकती। और क्वचित कदाचित की है तो हम ऐसा कार्य करें जो जिसने बोला है उसे भूलने का प्रयास करें। अगर उसे नहीं भूल पा रहे हैं तो जो बोला गया था उसे भूलने का प्रयास करेंगे, तो ही वह शब्दों के घाव हमारे भीतर के ठीक हो सकते हैं, अन्यथा होने वाले नहीं हैं। ये कथनचित सत्य होने पर भी शब्दों के दांत, शब्दों के घाव आदि कथनचित सत्य होने पर भी जिसके पास वह समता रूपी ढाल है, समता रूपी जिसने पौलादी वस्त्र पहन के रखे हैं, उस पर किंचित भी इन शब्दों का कोई असर नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेश चंद जैन, सौरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ महिलाएं जल्दबाजी के कारण अभिषेक के उपरांत प्रतिमा के मार्जन के पूर्व ही विनय पाठ एवं पूजन प्रारंभ कर देती हैं, तो ऐसा करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो जो पूजा और अभिषेक कहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। जब तक अभिषेक पूर्ण नहीं हुआ या अभिषेक नहीं हुआ या अभिषेक नहीं देखा है, तब तक आगम के परिप्रेक्ष्य में पूजा आदि करना आचार्य भगवंतों ने उचित नहीं कहा है। जो अभिषेक कहा है वह उस पूजा का पहला अंग आचार्य भगवंत बताते हैं, और जब तक पहला अंग पूर्ण नहीं, पहला चरण पूर्ण नहीं है, तब तक अगले चरण, अगले अंग तक, अगली क्रिया तक पहुंचना भी उचित नहीं है। बहुत सारे स्थानों में देखा जाता है अभिषेक प्रक्षाल होने के पहले ही बहुत सारे लोग पूजा पाठ आदि करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना एक कलश ढाल दिया और अपनी पूजा करना प्रारंभ कर ली, आदि आदि अनेक प्रकार के विकल्प वर्तमान में बहुत सारे जीवों और बहुत सारे स्थानों के निमित्त से देखे जाते। पर वास्तविकता अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे, सत्य को समझे, तो विधि पूर्वक पहले भगवान का प्रक्षाल, फिर उस अभिषेक, शांति धारा, उसके उपरांत विनय पाठ, पूजा आदि आदि क्रियाओं को क्रियान्वित करना होगा।
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, समय अल्प होने के कारण से कोई व्यक्ति जल्दबाजी में अभिषेक करते करते ही या थोड़ा सा अभिषेक कर लिया, इधर पूजा प्रारंभ कर ली, ऐसा कार्य करते हुए दिखाई देता है। पर ये भी परम सत्य समझना, जैसा क्रम और जैसे चरणों की अभिव्यक्ति आगम ग्रंथों में आचार्यों ने दी है, उसी क्रम से हमें कार्य करना होगा, तो ही परिपूर्ण रूप से फल मिलेगा। पर अगर क्वचित कदाचित कोई ऐसा नहीं कर रहा है, या समय का अभाव हो, या अन्य किसी भी प्रकार की विषमता हो, तो विषमता की बात तो फिर भी समझ में आती है। पर इसी बात को अगर हम रोज़ रूटीन बनाते हुए, आधा अधूरा अभिषेक देखते हुए, या कहीं किसी अन्य स्थान पर अभिषेक किया, किसी अन्य वेदी पर जाके पूजा कर ली, या किसी अन्य स्थान पर अभिषेक देखा, अभिषेक किया और कहीं दूसरी जगह पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यह विधान परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है। जहाँ हमने अभिषेक किया, प्रारंभ किया है या अभिषेक देखा है, उसके उपरांत ही पूजा आदि आदि करने का विधान आगम में आचार्य भगवंतों ने दिया है। इसलिए ये आगम सम्मत तो बात नहीं है, पर हाँ कभी विषमता, कभी प्रैक्टिकली और भी बातों का विचार करते हुए हम अगर सोचे विचार करें तो परिपूर्ण रूप से उसमें दोष भी नहीं है। पर ये भी सत्य है कि जो जितना पुण्य हमें क्रम से कार्य करने पर मिलने वाला था, वह कार्य का फल वैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, लोग पहले पूजा कर लेते हैं और फिर जो निर्धारित समय है पूजा के बाद अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, कोई रोटी पहले खाता है, कोई चावल पहले खाता है, वो पेट भरना ही कार्य है, शुभ क्रियाओं में ही लगना कार्य है। पर अगर क्रम से करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, शांति से करेंगे, हड़बड़ी से रहित होकर करेंगे, तो उन्हीं क्रियाओं में हमें विशेष विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा फिर आज तक जैसे जल्दबाजी में क्रिया करते हुए हमें थोड़ा सा पुण्य जल्दी जल्दी किया हुए कार्य के निमित्त से मिलता है, ऐसा ही संक्षेप से पुण्य मिलकर हमारी पुण्य क्रियाएं समेट के रह जाएगी। इसलिए क्रम से करना ही आगमोचित और सत्य बात है, और उसे ही प्राप्त करने का प्रयास करें, यही आपके लिए समीचीन समाधान। श्रीमती इंदिरा जैन, गौना, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या मंदिर में भगवान के व गुरु के दर्शन करते समय नियम से दर्शन पाठ बोलना चाहिए? मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे निश्चय ही बोलते हैं, फिर नमोकार पढ़ते हैं, कभी कभी अर्घ भी पढ़ लेते हैं, तो क्या दर्शन पाठ बोलकर ही दर्शन करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेष। आचार्य उमास्वामी महाराज कहते हैं कि जितनी अच्छी विधि, जितना अच्छा द्रव्य, जितना अच्छा पात्र, जितना अच्छा दाता होता है, उतना ही दान में विशेष विशेष फल मिलता है। इसी सूत्र को हमें आगम के अन्य परिप्रेक्ष्य में, आगम की या श्रावक की क्रियाओं में भी हमें इस सूत्र को लगाना होगा। चाहे भगवान के दर्शन हो या गुरु के दान या भगवान की पूजा आदि क्यों ना हो, उन प्रत्येक कार्य में हमारी जितनी उत्कृष्ट विधि, जितना उत्कृष्ट द्रव्य होगा, उतना उतना उत्कृष्ट फल भी हमें उसके निमित्त से प्राप्त होगा। इसलिए जो विधि आगम में दर्शन की लिखी है, उस विधि के अनुसार ही अगर हम भगवान के दर्शन करेंगे तो ही हमें वो करोड़ उपवास का फल मिलने वाला है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। जैसे बहुत सारे जीव आते हैं, खड़े खड़े ही भगवान को सैल्यूट मार के नमस्कार किया और आगे दूसरे वेदी पे गए, तीसरे वेदी पे गए, तो ये किंचित भी उचित कार्य नहीं है। अपितु जो दर्शन की विधि बताई गई है, जहाँ भगवान या मंदिर के निमित्त से हम किसी वेदी के सामने पहुँचते हैं, मंदिर हो तो मंदिर की परिक्रमा की जगह है तो मंदिर की परिक्रमा या वेदी की परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगा के फिर जो भगवान का अर्घ्य हमने साथ लिया है, अर्घ्य चढ़ाते हुए 3 बार आवर्त, शिरोन्नति, गवासन से बैठना, कायोत्सर्ग करना, पाठ आदि पढ़ना, भक्ति पढ़ना या दर्शन पाठ आदि पढ़ना, इस विधि से ही दर्शन किया गया कार्य या दर्शन किया हुआ ही हमारे लिए करोड़ उपवास का फल देने वाला है। अन्यथा वह हमें सामान्य रूप से जैसे आज तक हमें पुण्य मिलता रहा, ऐसा ही सामान्य पुण्य मिलेगा।
श्रीमती रचना चंदेरिया सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री, जब हम प्रवचन सुनने जा रहे हों या मंदिर जा रहे हों और अचानक कुछ काम आ जाए और नहीं आ पाए तो इससे हमारे परिणाम आकुल व्याकुल होने लगते हैं। यदि प्रवचन छूट गए, महाराज जी ने पता नहीं कौन सी अच्छी बात बता दी होगी, तो ये धर्म से राग है लेकिन नहीं कर पा रहे, तो इससे शुभ बंद होगा कि अशुभ बंद होगा? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु मुनि श्री। माँ, विकल्प तो हमेशा ही बंध का कारण है। कभी वह विकल्प शुभ रूप होता है तो कभी अशुभ रूप होता है। जो घर गृहस्थी के निमित्त से हम आकुल व्याकुल परिणाम करते हुए जो संकल्प विकल्प कर रहे हैं वह तो परिपूर्ण रूप से अशुभ बंध का ही कारण है। पर जो मंदिर पहुंचने के निमित्त से, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने के निमित्त से, चाहे प्रवचन सुनने के निमित्त से जो कथनचित विकल्प आ रहा है वह कुछ अंशों में हमारे लिए शुभ बंध का कारण कर सकता है, पर कहीं ना कहीं वह बंध का कारण होने से और वहाँ मन में उठने वाले विकल्प घर गृहस्थी के निमित्त से ही उठ रहे हैं, इसलिए कुछ अंशों में हमारे लिए वह अशुभ रूप भी बंध कर सकता है। हमारी संक्लेशता या हमारा विकल्प किस रूप से है उस पर भी निर्भर करता है। माना कि हमें मंदिर जाना था या प्रवचन सुनने जा रहा था और घर में अचानक किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वहाँ भी विकल्प आएगा कि प्रवचन सुनने तो जाना है, हमारा लक्ष्य प्रवचन सुनने जाने का है, पर वहाँ ये विकल्प आया इसको आज ही बीमार पड़ना था, ये बूढ़ा तो कब से बीमार है, बार बार बीमार होते परेशान करता है, जल्दी निपट जाए, ऐसा किंचित भी अगर विकल्प आया है तो वह हमारे लिए अशुभ रूप परिणत होने वाला, अशुभ बंध करने वाला होता है। अगर वहीं पर ये हमें विकल्प आया, ठीक है जाना तो था पर हमारा ये भी घर गृहस्थी में भी रह के इनका भी ध्यान रखना ये कर्तव्य है, तो वह शुभ रूप होगा। अगर उस जीव के निमित्त से, जिसके कारण से या जिस कार्य के निमित्त से आपको पहुंचने में विलंब हो रहा है या आप उन स्थानों पर पहुंच नहीं रही हो, उसके विषय में भी किंचित अगर किसी भी प्रकार का अशुभ विकल्प आया उस जीव के प्रति, उस कार्य के प्रति, उस स्थान के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमें अशुभ का आश्रय बंध अवश्य ही होगा। शुभ का बंध तभी होगा जब उस मात्र और मात्र शुभ कार्य के लिए हमारे परिणाम परिणति होगी, तो ही उसका शुभ रूप हमें आश्रयबंध होगा, अन्यथा वह हमारे लिए अशुभ रूप ही आश्रयबंध होगा। पर ये चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वह बंध तो हमारे लिए संसार का ही कारण होने से वह कथनचित उसे हमें अशुभ रूप ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ वहाँ हमारे लिए वह अशुभ का बंध देने वाला ही है। भगवान के निमित्त से, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी अगर हम संक्लिष्टता कर रहे हैं तो हमारी संक्लिष्टता शुभ निमित्तों के लिए भी अशुभ रूप परिणत होने वाली होगी। अंतर समझने का प्रयास करना, शुभ निमित्त तो है पर आश्रय बंध हम अशुभ का कर रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर संक्लिष्टता है। मात्र सामान्य विकल्प एक क्षण आके चले जाना, अरे ऐसा होता कि मैं प्रवचन सुनता तो कितना अच्छा होता, इतना एक क्षण का विकल्प आना भिन्न है। और पुनः पुनः वह विकल्प आ रहा है, पुनः पुनः वही बात हम सोच रहे हैं, तो वह संक्लिष्टता में बदल जाएगा। और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ नियम से पाप का बंध है, और जहाँ विशुद्धि है वही पुण्य का बंध होने की संभावना है। वहाँ विशुद्धि की जगह हमारे परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, अशुद्ध हो रहे हैं, तो वह शुभ निमित्त से भी, शुभ कार्य से भी हमें अशुभ का आश्रयबंध हो सकता है। इसलिए इस संक्लिष्टता से बचने का प्रयास करें। एक क्षण का विकल्प भिन्न है और पुनः दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में वही अगर विकल्प सता रहा है तो वही विकल्प संक्लिष्टता रूप होने से वह हमारे लिए दुखदाई है, अशुभ का ही बंध करने वाला है। इसलिए उस संक्लिष्टता से दूर होकर हम मात्र एक क्षण का विकल्प एक क्षण में छोड़ते हुए सामने आए हुए कार्य को परिपूर्ण रूप से सफल करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के
परम पावन सानिध्य में सम्यक समाधान यह कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्प को या जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, उसका समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707548811, मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811, इस पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है तो जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com, इस पे आप अपना विकल्प भेज सकते हैं। विकल्प को मुनिश्री तक प्रेषित किया जाएगा और मुनिश्री अपने वाणी से सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभात इस YouTube चैनल से प्रसारित होता है एवं इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल से शाम को 4 बजे प्रतिदिन होता है। और 17 तारीख से अष्टानिका महापर्व के कारण जो प्रतिदिन जो 4 बजे पारस टीवी पे प्रसारण होता था, उसका प्रसारण टाइम रात को 10:40 पे होगा। ध्यान रखिए, रात को 10:40 पे प्रतिदिन अगले 8-7 दिन के लिए सम्यक समाधान का प्रसारण रात को 10:40 पे होगा। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में ज्ञानदान करना चाहते हो और पुण्यार्जन कमाना चाहते हो, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। इस नोट के साथ मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।